friends, welcome back to my channel. My name is Bansi and I am going to share about food, fitness, productivity, yoga and lifestyle. तो आज मैं कोई फिटनेस के रिलेटेड बात नहीं करने वाली हूँ. आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग के रिलेटेड. तो लास्ट वीक आई वाज इन लद्दाख and after posting a lot of pictures on my Instagram and WhatsApp, I got a lot of DMs to create a video about what should be prepared and what to pack for Ladakh. So I thought let's just create a video about what to pack for Ladakh. So without wasting time, let's get started. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी है, बिना भूले जो कैरी करनी है आपको, वो मैं बता देती हूँ. सबसे पहले जो मेडिसिन है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो जब भी आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है, AMS का प्रॉब्लम होता है, तो आप डायामॉक्स ले सकते हैं. बट डायामॉक्स का ऐसा होता है कि वो अगले दिन लेना पड़ता है, तभी वो दूसरे दिन उसका इफेक्ट आता है. तो डायामॉक्स आप एक दिन पहले लेना है आपको. जब भी आप माउंटेन की तरफ जाते हैं या फिर खारडुंगला पास जाते हैं, चांगला पास जाते हैं, तो उसके एक दिन पहले आप ले लीजिए. तो ये थी डायमॉक्स, जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस का प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगी. दूसरा ये है कि अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हेडेक होता है, आपको ट्रैवलिंग के टाइम थोड़ा हेडेक हो जाता है, तो आप हेडेक की दवाई रख लीजिए. देन आपको ट्रैवलिंग के टाइम ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉमिट भी होता है, किसी किसी को वॉमिट होता है ट्रैवलिंग के टाइम, तो आप ये भी रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत रहता है. एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए बहुत सारा ट्रैवलिंग करना पड़ता है. लाइक ऑलमोस्ट आपको 100 to 150 किलोमीटर्स का जो फासला होता है वो तय करना रहता है. तो उसके लिए आप रख सकते हैं ये. बिसाइड्स दैट, अगर आपको कोल्ड का प्रॉब्लम है तो आप सर्दी की दवाई भी रख सकते हैं. वहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 to 7 या 9 तक होता है, और पेंगोंग में तो माइनस में होता है, तो आप सर्दी का भी दवाई ले सकते हैं. और उसके बाद में अगर सर्दी की वजह से आपको हो गया थ्रोट इन्फेक्शन, तो उसके लिए आप स्ट्रेप्सिल्स रख लीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्ट्रेप्सिल तो वैसे ही मतलब काम आती है. अगर कुछ वॉमिटिंग जैसे लग रहा है तो भी आपको स्ट्रेप्सिल्स काम आ सकती है. तो उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैम्फर यानी कपूर. कपूर क्या करता है? कपूर लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत हमें कम मिलता है, तो उसकी वजह से हमें सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है. तो कपूर ये करता है कि अपनी नोस्ट्रिल जो होती है उसको ओपन कर लेता है, पोर्स को, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज़्यादा जाता है. तो उसके लिए हमें कपूर लेना बहुत ही ज़रूरी है. सो डायामॉक्स एंड कपूर, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको बिना भूले हमको लेनी है. तो ये दो चीज़ें थी जो बिना भूले आपको अपने लगेज में पैक करनी है. एंड द थर्ड थिंग इज़ योर डॉक्यूमेंट्स. सो आप आधार कार्ड या अपना कोई भी ID कार्ड हो, उसका मल्टीपल कॉपीज आप रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक प्लेस पे जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है. एग्जैक्टली कौन सी प्लेसेस है वो तो आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी टूरिस्ट गाइड है उनको भी आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे. बट हार्डली 4 to 5 कॉपीज आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी. तो आप उसकी कॉपी रख लीजिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाइक राइडिंग करने वाले हैं, देन आपको ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपीज़ भी रखनी पड़ेगी और रियल ड्राइविंग लाइसेंस भी रखना पड़ेगा. उसके बाद में आप एक अपना रियल आधार कार्ड रख लीजिए, या कोई भी ID प्रूफ रख लीजिए, और कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रख लीजिए. यहाँ पे सेम पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी 4 to 5 काफ़ी है. बट हाँ, तो ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट थी: डायामॉक्स, कपूर एंड द डॉक्यूमेंट्स which you will need for permissions to travel over there in Ladakh. So these were the three things which was mostly important. You have to have carry with you. And let's see what I have packed. Another things which is also required in Ladakh trip. Okay, so now we'll come to energies and snacks and that kind of things. So first of all, you have to carry the dry fruits. Which dry fruits you should carry? तो आपको बादाम लेनी है, काजू लेनी है और अंजूर लेना है. और अगर आपको लेना है तो आप खजूर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी तासीर में गर्म होती है, तो वहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प करेगा. वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा रहता है, तो आपको जो ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं तासीर में
वो लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया था बादाम, काजू एंड अंजीर। तो मुझे वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल रहा था ये तीनों ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद आप ले सकते हैं शुगर कैंडीज़। शुगर कैंडीज़ मतलब क्रेविंग्स के लिए भी सही रहती है ट्रैवलिंग के टाइम, और अगर आपको वॉमिटिंग जैसा हो रहा है तो भी आप ले सकते हैं। तो ये अच्छा है while traveling. Then you can carry energy bars or protein bars. So I have bought this from Amazon, and which is Right Bite. The name is the Right Bite. So here is let me show you the box. This is the box, and it was healthy also and tasty also, and it includes the protein also. So एनर्जी के लिए भी सही था, और डिफरेंट फ्लेवर्स एक ही पैकेट में आते हैं, पीनट बटर एंड द चॉकलेट्स एंड कॉफ़ीज एंड नट्स एंड सीड्स। सो ये अच्छा था, ये भी अच्छा रहता है अगर आप वाइल ट्रैवलिंग वहाँ पे अगर ले जाते हैं तो ये एक सही चीज़ थी। देन आपको क्या लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर बॉटल। वाटर बॉटल आपको इसीलिए लेनी है कि ताकि आपको वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ता है, अदरवाइज आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए आपको वाटर बॉटल रखनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको आफ्टर सो मच टाइम यू विल हैव अ वाटर। आपको बहुत ट्रैवलिंग करोगे और उसके बाद में आपको पानी मिल सकता है। अगर आप खाडुंगला पास चढ़ रहे हो तो पूरा खाडुंगला पास आप पास कर लोगे, उसके बाद आपको पानी मिलेगा। तो अच्छा, अगर आप नॉन रिसाइक्लेबल बॉटल यूज़ करते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी ही बॉटल कैरी कर लें, तो वो अपने लिए भी ईजी हो जाता है। तो कैरी अ वाटर बॉटल ऑल्सो। सो द नेक्स्ट थिंग यू शुड कैरी इज मास्क। आप मास्क का एक बंच खरीद लीजिए, आपको अमेजोन से भी मिल सकता है, कोई मेडिकल से भी मिल सकता है। हमने ये पूरा बंच खरीद लिया है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एवरी 5 to 6 आवर हम एक मास्क और चेंज कर रहे थे। पर डे हमारे 2 मास्क जो पर पर्सन होते थे वो हम चेंज कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा क्राउड भी होता था, और लोग भी कहीं अलग अलग जगहों से आते थे। कोई आता है बेंगलोर से, कोई आता है मुंबई से, और कोई आता है उत्तराखंड से, या फिर कहीं से भी लोग आते थे। तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है कोविड का, तो इसकी वजह से हमने बहुत सारे मास्क ले लिए थे। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि आई हैव बॉट दिस मास्क चेन, सो दैट यू शुड नॉट आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा मास्क को बार बार उतारना। फोटो खींचने हैं तो बार बार इसको पकड़ना पड़ेगा, कहीं पे डालना पड़ेगा पॉकेट में। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे रख लीजिए, ऐसे आप रख लीजिए, तो ये सबसे ईजी हो जाता है। मास्क उतार दीजिए, फोटो खींच लीजिए, एंड दैट्स इट। तो ये मैंने इसीलिए ख़रीदा था, और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। हार्डली ये 200 का मुझे पड़ा था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये चेन जो है वो थोड़ा गर्लिश है, गर्ल्स के लिए है, जो मैंने अपने लिए परचेज़ किया था, बट बॉयज़ के लिए भी मिल जाता है चेन वाला, तो यू कैन बाय दैट ऑल्सो। सो दिस वॉज द वेरी हैंडी थिंग आई फाउंड। And the next thing, I have packed this pouch for let's see what's inside that. So the first thing is the face wash. So I have taken a face wash so that you can just freshen up and all that. And then my deo. And the next thing is all time classy Vaseline body lotion. वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठंडी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए आपको बॉडी लोशन लेना पड़ेगा। ये है बॉडी लोशन। देन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है, देन यू कैन जस्ट हैव अ जेल स्प्रे। एंड वहाँ पे होता है सन का डायरेक्ट अपने स्किन पे असर होता है, तो उसके लिए आप सनस्क्रीन लोशन ले लीजिए। मैंने लिया है लोटस का हर्बल सेफ सनस्क्रीन लोशन, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा था, बहुत ही अच्छा रहा था हमारे ट्रिप पे। उसके बाद में ये ऑल टाइम क्लासी विक्स। अगर आपको थोड़ी सर्दी जैसा लग रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हो, देन विक्स विल बी हेल्पफुल टू यू। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। देन उसके बाद आपको चाहिए रहेगा फेस वाइप्स। ये है फेस वेट वाइप्स, जो आपको
अगर आपको कभी ऑयली लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि धूप भी होती है दोपहर में, गर्मी भी थोड़ी लगती है, तो अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली हो रही है और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फ्रेशन अप होना है, तो आप वेट वाइप्स रख लीजिए, तो ये भी आपको हेल्प करेंगे। देन मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर भी रख लिया है, क्योंकि हर जगह पे शैम्पू एंड कंडीशनर अवेलेबल नहीं रहता है। अगर अच्छा होटल है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बट पैंगोंग में अभी ये सब अवेलेबल नहीं रहता है। पैंगोंग में पानी भी बहुत हार्डली आपको मिल जाएगा, तो ये भी है चीज़ें, तो इसीलिए मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर भी साथ में रख लिया है। अब द नेक्स्ट पाउच है मेरा ज्वेलरी एंड makeup box. So let's see what I have packed in that. So inside that I have a small bag and I have a oxidized jewelry, because I have already decided that I will wear a traditional one kurti. So मैंने कुर्ती पहना भी था, बट हाँ, और ये मैंने ऑक्सीडाइज सेट लिया था इसके साथ पहनने के लिए, जो बहुत ही अच्छा मतलब सूट कर रहा होता उसके ऊपर, बट ठंडी की वजह से मैं पहन नहीं पाई थी। तो ज्वेलरी मेरे कुछ काम की इतना नहीं आई थी, तो आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, बट दैट्स डिपेंड ऑन यू। और उसके बाद में मैंने ये लिया है कुछ बहुत ही क्यूट से इयररिंग्स। तो ये इयररिंग्स बहुत ही अच्छे हैं, तो ये ट्रेडिशनल में भी बहुत सूट कर रहे थे, तो मैंने एक ही ट्रेडिशनल इयररिंग्स लिए हैं, बाकी सब टॉप्स लिए हैं जो कि इजीली सबके साथ सूट कर जाते हैं, तो सब कपड़ों के साथ सूट कर जाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये टॉप्स लिए थे। और बाकी मैंने ज़्यादा इयररिंग्स वगैरह चेंज नहीं किया था, बिकॉज आई लव सिंप्लिसिटी। उसके बाद मैंने क्या पैक किया है मेरे पाउच में, तो ये मैंने कुछ बटरफ्लाइज रख लिए हैं इसमें, तो ये तो आप अपने हैंड बैग में भी रख सकते हैं। देन उसके बाद में ये बिंदी ली है, तो मैं उसके साथ ट्रेडिशनल के साथ लगा सकती हूँ। देन ये लिया है मैंने मॉइस्चराइज़र, जो लैक्टोकैलामाइन का है। मॉइस्चराइज़र सबसे अच्छा काम कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि वेदर इतना ख़राब था वहाँ का कि स्किन जो होती है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, और उसकी वजह से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा था। तो मैं जब भी फाउंडेशन लगाती थी, मैंने फिटमी फाउंडेशन का ये स्मॉल वाला रखा था, तो इसके साथ में इसको मिक्स करके लगाती थी, तो दैट वाज लाइक अमेजिंग, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। देन आई हैव eyebrow pencil and the mascara and lip gloss and kajal and all that things, and yeah, that was in my makeup box. That's it, because वहाँ पे मेकअप करने का इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, जस्ट फाउंडेशन एंड मॉइस्चराइजर वॉज इनफ फॉर मी। आई डोंट लाइक लिपस्टिक दैट मच, बट वहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचने रहते हैं, तो थोड़ी सी अगर किए हो तो ज़्यादा अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट ले लिया था। नाउ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्लोथ्स एंड चप्पल्स या शूज़ में क्या लिया है, तो लेट्स सी। Hey guys, so let's start with the gadgets. So I have my power bank and the speaker, and this speaker was very helpful in Pangong Lake, because there was very siren placed, and you are playing the music and just enjoying. So that's the speaker. And then here is the oximeter. If you have, then you can bring with you, but if you don't have, no need to buy this. So we have this, like we have carried with us. And this is the selfie stick, very handy. And this is a binocular. When you are at Pangong, you can just doing the stargazing and all that. So this will helpful at Pangong especially, the binocular. And then I have my tripod, because I shoot some videos myself, and so I have a tripod with me. If in case nobody is there to take your picture, then selfie stick and the tripod will helpful, very much helpful to you. Then I have a different kind of glares, you can see there. So that actually I have taken to match my clothes, and that's why I have 4 glares. And then I have a mask with chain. Then the most important thing, the document, the ID proof, and the photocopies of your photos, passport size photos.
Then, as I said you, the chocolate bars, protein bars, and the sugar candies and the dry fruits, badam, kaju, and anjeer, and the water bottle. And these are the medicines and camphor to kapoor. And let me show you. So this is the headband which I have bought from Le Market itself. वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे इसके, तो मैंने अपने मैचिंग जैकेट्स के साथ इसको मैच करने के लिए ऐसे इस कलर का लिया था. और ये है मेरे स्कार्फ एंड स्टोल्स जो कि वुलन है. देन आई हैव माई ग्लव्स जो कि वुलन ग्लव्स हैं. एंड देन आई हैव अ कैप to have the beautiful pictures at some places like Janskar, Indus Sangam, and that kind of places. So this is for just a picture. And then I have a pair of socks, and here I have a pair of gloves. Then I have my thermal. तो thermal वहाँ पे बहुत ही important रहता है, वो लेना must है. Then I have my 2 bags, one for makeup and one for skincare. Then let me show you my jackets. Here is the like बहुत ठंडी ज़्यादा होती है तब ये जैकेट मैंने इसके लिए लिया है. इसके बाद में ये विंड जैकेट है जो बहुत साल से मेरे को काम में नहीं आ रहा था, बट लकीली लद्दाख में ये मेरे को काम में आ गया है. तो इसके लिए मैंने विंड जैकेट भी लिया है. जो बहुत सारा पवन होता है वहाँ पे ये बहुत ही असरकारक रहता है. इफ़ यू डोंट हैव देन यू डोंट नीड टू बाय इट, but if you have then bring it with you in Ladakh. Then I have one puffer jacket also, so that was also cool, like अच्छा रहता है अगर आप puffer jacket है और ले लेते हैं तो. Then I have a beautiful colors of stoles and scarves. So these are the different colors of scarf. So my most favorite scarf is this one, orange one. Bright colors जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसलिए ये bright color का स्टोल लिया है. Then I have 3 beanies. Then I have my backpack, small backpack, जिसमें सारी मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आ सकती है, लाइक सेल्फी स्टिक, मोबाइल, कैमरा एंड ऑल दैट थिंग्स. देन आई हैव अ पेयर ऑफ क्लोथ्स हियर. जो वन इज़ वुलन जो मैंने अर्बेनिक में से परचेज़ किया था, और ये बहुत ही अच्छा निकला है. इसका मटेरियल भी अच्छा है, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छा भी लग रहा था. इसका कलर बहुत अच्छा है, लेवेंडर कलर, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये कलर. देन आई हैव अ वेरी ब्राइट कलर, येलो कलर विथ अनदर पेयर. एंड देन आई हैव वाइट एंड ब्लैक एंड ब्लू एंड चेक्स एंड अनदर वाइट पैंट. सो दीज आर दी क्लोथ्स ऑफ पेयर जो मैंने ऑलरेडी अपने पैर बना के रखे हैं, कौन सा किस जगह पर पहनना है. तो ये था पूरा ये मेरा अभी शूज़ का. तो शूज़ मैंने यहाँ पे 2 रखे, एक ब्लैक एंड वाइट. तो बूट्स जो मैं लेने वाली थी, बट ये थोड़े बूट्स जैसे ही है, बहुत ही हाइट वाले हैं, तो ये बूट्स जैसे ही लगते हैं जब पहनते हैं तो इसीलिए मेरे पास एक वाइट थे और ये ब्लैक है. तो ऑल टाइम क्लासी वाइट एंड ब्लैक हर कोई क्लोथ्स पे चल जाते हैं. तो ये था मेरा बैग्स का जो भी सामान मेरे को कैरी करना है. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे लिए मेरी बुक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये मैं बुक भी कैरी किया था वहाँ पे पैंगोंग में. मैंने थोड़ा रीड भी किया था. वहाँ पे बुक रीड करने का मतलब है डायरेक्ट सीधा माइंड में जाता है जो भी आप पढ़ते हैं. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सेरेनिटी रहती है वहाँ पे पैंगोंग लेक पे. तो इसलिए मैंने ये लिया है. और मेरा रिजोल्यूशन बुक भी लिया है. तो मेरा रिजोल्यूशन था कि मैं लद्दाख जाऊँगी 2021 में, एंड फॉर्चुनेटली इट बिकेम ट्रू, एंड सो आई हैव ब्रॉट दिस. सो मैंने इसमें राइट भी कर दिया है. सो दैट वाज ऑल. तो गाइस इसके अलावा भी एक और चीज़ है जो आपको वहाँ पे कैरी करनी पड़ेगी, वो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, जो 96 आवर्स तक का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए. तो वहाँ पे वो हम लोगों का RT-PCR भी चेक किया था, नेगेटिव रिपोर्ट, और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होता है वहाँ पे. अगर वो नेगेटिव हुआ तभी आप लद्दाख में एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 7 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड निकालना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. बट ये थी सारी डिटेल्स जो लद्दाख के बारे में थी. और जब
जब आप लद्दाख के ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं कि लद्दाख जाना है, तो ये सब चीज़ें थी जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपको कैरी करनी पड़ेगी वहाँ पे जाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लद्दाख के बारे में थी। आपको वहाँ से क्या करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, and yes, I am going to upload more videos about Ladakh, the Ladakh beauty in coming days, so stay tuned. Thank you so much for watching this video, and if you liked my video, then click on the like and subscribe my channel and click on the bell icon so you will not miss any notification of my new videos.